एक समय की बात है। किसी गांव में सुरेश अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था। पत्नी के जिद करने पर सुरेश पैसे कमाने शहर चला गया था, क्योंकि गांव में कमाने का कोई साधन नहीं था। इस बात से सुरेश की माँ उसकी पत्नी रोशनी से नाराज रहती थी। उसे हर बात पर डांटती थी और बहुत परेशान करती थी। रोशनी बहुत संस्कारी और सीधी सादी थी, चुपचाप अपना काम करती और सब सहन करती थी। वह भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार जब महाशिवरात्रि का पर्व आया तो रोशनी ने शिवरात्रि का व्रत रखा। सुबह उठकर नहाकर तैयार होकर उसने अपनी सास से मंदिर जाने की अनुमति मांगी। माँ जी, आज महाशिवरात्रि का पावन त्योहार है। मैंने आज व्रत रखा है। सोचा कि भोलेनाथ के मंदिर जाकर जल चढ़ाकर पूजा करूं। क्या जरूरत है मंदिर जाने की? घर में ही पूजा कर ले। लेकिन माँ जी, आज शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना शुभ होगा, तो अगर आप कहें तो मैं चली जाऊं। रहने दे, यह शुभ अशुभ मुझे मत सिखा। मेरे बेटे को तो शहर भेज दिया और खुद तैयार होकर घूमने फिरने निकल चली। नहीं माँ जी, घूमने फिरने नहीं, मैं तो मंदिर जा रही हूँ। सब मंदिर ही है। यह थाली लेकर घर में ही पूजा कर ले और सीधी खेतों पर चली जा। वहाँ चिड़िया अनाज चुग जाएगी। माँ जी, मंदिर से आकर खेतों पर चली जाऊंगी। तेरे भगवान हमें खाना देने नहीं आएंगे। चुपचाप सीधे खेतों पर चली जा। सास ने रोशनी को मंदिर नहीं जाने दिया। वह मायूस होकर खेतों पर जाने के लिए घर से निकली तो उसने देखा कि सब लोग तैयार होकर पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। सबको देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह खेतों पर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगी। रोशनी को इस तरह रोते हुए भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे। तब माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, हे भोलेनाथ, मुझे इसका रोना देखा नहीं जा रहा। आप कृपा करके इसकी मदद करें। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक सेठ और सेठानी का रूप लेकर रोशनी के पास आए और पूछने लगे, क्या बात है बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? अपने किस्मत पर रो रही हूँ। आज भगवान शिव का दिन है। सभी लोग पूजा करने मंदिर जा रहे हैं और मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने से मना कर दिया। महाशिवरात्रि के दिन भी मैं खेतों से पक्षी उड़ा रही हूँ। तब सेठ के रूप में आए भगवान शिव ने ढेर सारा धन देकर कहा, बेटी, यह धन लेकर तुम मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, तब तक हम तुम्हारे खेतों की देखभाल करते हैं। यह सुनकर रोशनी बहुत खुश हो गई और उन्हें धन्यवाद देकर मंदिर की ओर चल दी। उधर सास ने सोचा, एक बार खेतों में जाकर देख आती हूँ, कहीं चोरी छुपे मंदिर तो नहीं चली गई। सास खेतों पर पहुंचती है तो देखी है कि खेतों पर मोतियों की फसल लहरा रही होती है और रोशनी सामने से हाथों में धन की पोटली लेकर आ रही होती है। फिर रोशनी की सास अपनी बहू से पूछती है, रोशनी, यह सब कैसे हुआ? इतना सारा धन, हीरे मोती? फिर बहू उसको सेठ सेठानी के रूप में आए शिव और माता पार्वती की कृपा की सारी कहानी बताती है। सास खुश होकर कहती है, ठीक है बहू, अगले साल मैं भी शिवरात्रि का व्रत रखूंगी। समय बीतता है और महाशिवरात्रि का व्रत आया। सास ने भी रोशनी के साथ शिवरात्रि का व्रत रखा और दौड़ी दौड़ी खेतों पर गई और वहां जोर जोर से रोने लगी। तब भोलेनाथ और माता पार्वती फिर से सेठ सेठानी के रूप में वहां आए और उसे पूछने लगे, माता जी, आप क्यों रो रही हो? क्या बताऊं आपको, मेरी बहू बहुत खराब है, मुझसे बहुत लड़ती है। आज मेरा शिवरात्रि का व्रत है और उसने मुझे खेतों की रखवाली करने भेजा है, देख लो। ठीक है माँ जी, आप घर जाइए, हम आपके खेतों की रखवाली करेंगे। लेकिन आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। तुम घर जाओ, तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। यह सुनकर वह खुश हो जाती है और घर आती है। उसके शरीर पर लाल दाने निकल जाते हैं और खूब जलने लगते हैं। वह घर आकर अपनी बहू से खूब लड़ती है। तभी भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो जाती हैं। भोलेनाथ, ये क्या? आपने मेरी बहू के व्रत रखने पर बहुत धन दौलत, हीरे मोती आदि दिए और मेरे कोण कर दिया। तुमने हमारा व्रत लालच से रखा और तुम्हारी बहू सच्चे मन से हमारी पूजा और सेवा करती रही। जिसकी जैसी भक्ति, उसको वैसा ही फल मिलता है। हे प्रभु, मेरी सास को ठीक कर दीजिए। माँ जी की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। इन्हें क्षमा करें प्रभु, इन्हें क्षमा करें। भोलेनाथ उसकी सास को ठीक कर देते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोनों सास और बहू भोलेनाथ को दूध चढ़ाकर पूजा और अर्चना करने लगती हैं।